हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया का सबसे एक लास्ट में दिया हुआ गांधीयन मूवमेंट है। मास मूवमेंट था, बुक में बहुत छोटा सा दिया गया है बट पेपर के अंदर मल्टीपल टाइम्स 4 मार्क का क्वेश्चन आपको मिल जाता है इससे, तो इजीली याद रह सकता है, कोई उतना वैसा मुश्किल नहीं है। क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन बोलते हैं इसको, और ये लास्ट गांधीयन मास मूवमेंट है इंडिया के अंदर। अंग्रेज इसके बाद मन बना चुके थे कि उनको इंडिया छोड़ के जाना ही पड़ेगा। तो इस मूवमेंट के दौरान ऐसी क्या चीजें हुई थी वो हम लोग इधर डिटेल में पढ़ते हैं इस क्विट इंडिया मूवमेंट में। मूवमेंट के दौरान क्या हुआ था उससे ज्यादा जरूरी है, बुक के अंदर बस एक आधा छोटा छोटा वर्ड दे दिया गया है इस चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर स्पेशली। इस टॉपिक को उतना डिटेल में नहीं दिया है बुक के अंदर, लेकिन मैं इस चीज में बिलीव नहीं करता कि आपको सीधा रट्टा मारना चाहिए। तो कुछ जो वर्ड दिए गए हैं तो उसके पीछे के आपको लॉजिक, उसके पीछे वो वर्ड है क्या, किस बारे में है, वो थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। हाँ ठीक है, आप आंसर में उतना ही लिखोगे जितना इधर मैंने लिखा या जितना आपकी एनसीईआरटी में लिखा है, लेकिन उसके पीछे की कहानी आपको पता होनी चाहिए। और इसी के अंदर नाम आता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च करने की जरूरत क्यों पड़ गई। तो उसकी अगर बात करें तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज थी कि क्रिप्स मिशन फेल हो गया था। अभी क्रिप्स मिशन क्या था, आपको रफली ये चीज याद होगी कि 1942 के अंदर ये मूवमेंट, अपना क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ है। वो साल जो था वो वर्ल्ड हिस्ट्री के हिसाब से अगर अपन लोग देखें, आपने थोड़ा बहुत 9th में पढ़ा होगा कि वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था 1939 ऑनवर्ड्स। वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर अब बात ये थी कि अंग्रेज जो थे उस वॉर के अंदर बिजी हैं। वो जब उस वॉर में बिजी थे तब इंडियंस स्पेशली कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी और कांग्रेस के बड़े लीडर्स ये डिसाइड करते हैं कि अंग्रेज जो है वो हिटलर के अगेंस्ट लड़ाई लड़ रहे हैं, हिटलर या हिटलर जैसी और तानाशाही पावर्स के अगेंस्ट, जिसमें जर्मनी हुआ, जापान हुआ, जापान भी उसी तरह की फाशिस्ट पावर था। तो ऐसे में अंग्रेज जो हैं, चलो ठीक है हमारे देश में हमें अंग्रेजों से प्रॉब्लम है, बट एटलीस्ट अंग्रेज जो हैं वो किसी खराब ताकत, बुरी ताकत के अगेंस्ट लड़ाई लड़ रहे हैं। हालांकि इनको ये चीज क्लियर थी कि अंग्रेज भी कोई दूध के धुले नहीं है, लेकिन इन्होंने ये कहा कि अभी इस मोमेंट पे हम लोग इनको इस वॉर के दौरान शुरू में तंग नहीं करेंगे, अपनी मर्जी से हम लोग अभी मास मूवमेंट नहीं कर रहे, हम चाहें तो कर सकते हैं और आजाद भी हो सकते हैं, लेकिन अभी नहीं करेंगे, अभी ये टाइमिंग सही नहीं है, मॉरली करेक्ट नहीं होगा। तो शुरू में इन्होंने नहीं किया, लेकिन गांधी जी ने अपना विरोध जरूर जताया। उसके लिए इंडिविजुअल सत्याग्रह नाम की चीज हुई थी। अगर आप आगे कभी हिस्ट्री पढ़ो तो आप ये चीजें पढ़ोगे कि इंडिविजुअली गांधी जी सिंगल लेवल पे, अपने अपने लेवल पे कुछ कुछ एक एक सत्याग्रही को चुनते थे कि वो अपना सत्याग्रह करेगा, वो फास्ट करेंगे अपना, और उसके थ्रू अपना विरोध दिखाएंगे। हालांकि सड़कों के ऊपर आके जनता को नहीं लाया जाएगा। अब इस सब के बीच अंग्रेजों की तरफ से क्रिप्स मिशन, स्टैनफोर्ड क्रिप्स नाम का उनका एक अंग्रेजों का ऑफिसर था, उनके लीडरशिप के अंदर ये क्रिप्स मिशन आया, और क्रिप्स मिशन ने ये प्रपोज किया कि इंडियंस को डोमिनियन स्टेटस दिया जाए। डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये था कि इंडियंस को इंडिया में राज करने दिया जाएगा, हालांकि अंग्रेज जो है वो सुप्रीम पावर बने रहेंगे, मतलब ब्रिटिश क्वीन हमारी क्वीन रहेगी और अंग्रेज जो है वो इंडियंस को इंडिया में राज करने के लिए दे देंगे। ये डोमिनियन स्टेटस था कि इंडियंस डोमिनेट कर सकते हैं इंडिया में। ये इस चीज को इधर कांग्रेस के नेता अस्वीकार कर देंगे, कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया इसको कि हमें नहीं चाहिए आपका ये डोमिनियन स्टेटस, क्योंकि कांग्रेस तो ऑलरेडी 1930 के अंदर पूर्ण स्वराज की डिमांड कर चुकी थी। आपने पढ़ा होगा ये चीज, पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के उस साल, और कांग्रेस ने अपने 26 जनवरी 1930 को कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे या पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था। तो ये चीज तो कांग्रेस ऑलरेडी डिमांड कर रही थी, और अब ये आके कह रहे हैं कि आप डोमिनियन स्टेटस ले लो। ये क्रिप्स मिशन ऑफर कर रहा था। तो ये अपने को पहले से जो पता होनी चाहिए, जो चीजें बुक में पता नहीं क्यों इन्होंने उड़ा दी। आई होप कि कभी ना कभी ये बुक्स रिवाइज हो आगे आने वाले टाइम में और इन चीजों को डाला जाए, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है हिस्ट्री का। तो आई होप ये क्लियर होगा। तो ये जो क्रिप्स मिशन था, इसने जो ये चीज इंडियंस को ऑफर की वो मानने से मना कर दी कांग्रेस ने, और कांग्रेस के महात्मा गांधी और कांग्रेस के अलग अलग बड़े बड़े लीडर्स ने। तो ये इंपॉर्टेंट चीज, दैट फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन एंड द इफेक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 क्रिएटेड वाइड स्प्रेड एंगर इन इंडिया। इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा फैल गया था इसके चलते। इसकी वजह से और एक इंपॉर्टेंट चीज थी जो बुक में वापस मिस हुई है, कि जापान वाले जो थे वो इंडिया की तरफ बढ़ते जा रहे थे। तो गांधी जी को लगा कि अब कोई सेंस नहीं है इस बात का कि हम लोग वेट करें, और उस टाइम तक जो जापान और जर्मनी वाला जो ये अलायंस था, ये लोग पावर में थे, मतलब इसमें एडवांस कर रहे थे, वर्ल्ड वॉर 2 को जीतने की तरफ बढ़ रहे थे वो।
गांधी जी को यह लगता था कि जापान इज अ फासिस्ट पावर एंड फासिस्ट जापान कैन नॉट बी आवर लिबरेटर। फासिस्ट का मतलब होता है कि जो एकदम तानाशाही करे, जो किसी भी रूल के बारे में ना सोचे, बिना सोचे समझे सिर्फ अपनी चलाए, वो हुए फासिस्ट। तो गांधी जी नहीं चाहते थे कि जापान वाले इधर से एंट्री कर जाएं इंडिया में और इंडिया को आज़ाद कराएं, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़के इंडिया अंग्रेज़ों से छिन के और जापान के हाथ चला जाए। तो गांधी जी ने, अब देखो देखा नताओ, गांधी जी ने बोला कि अब अपने को अपनी आज़ादी की लड़ाई अपने हाथ में लेनी पड़ेगी, पहले तो इन अंग्रेज़ों को निकालेंगे और उसके बाद में जापान से अगर जापान वाले आ गए तो हमें खुद ही लड़ना पड़ेगा, कोई और चारा नहीं है। ये इसके पीछे की सोच थी। लेकिन अब देखो पेपर के अंदर अगर अपने पास क्वेश्चन आता है 4 मार्कर का, तो ये जो स्टोरीज मैंने बताई ये सिर्फ आपको इस सब्जेक्ट से जोड़ के रखने के लिए, ताकि आप ये बोर ना हो जाओ कि बुक के अंदर कोई भी वर्ड आ गया उसका मतलब क्या है, उसके लिए। अदरवाइज आपको पेपर के अंदर जो याद करके जो चीजें लिखनी है, बस वो इतने पॉइंट्स काफी हैं जो आपके एनसीईआरटी में दिए गए क्विट इंडिया मूवमेंट में। दैट फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन एंड द इफेक्ट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 क्रिएटेड वाइड स्प्रेड एंगर इन इंडिया, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट आप मेंशन करोगे दैट because of this anger led Gandhi ji to launch a movement for complete withdrawal of British from India। ब्रिटिशर्स completely इंडिया से विड्रॉ कर जाएं, निकल जाए। इसके लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी वर्धा के अंदर मिलेगी। वर्धा में गांधी जी का आश्रम था, वहां पे जाके 14 जुलाई 1942 को एक मीटिंग हुई। उसके अंदर इन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसका नाम था क्विट इंडिया रेजोल्यूशन। क्विट इंडिया रेजोल्यूशन जो डिमांड कर रहा था कि अंग्रेजों से इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर, कि इमीडिएटली अभी जल्दी से आप इंडियंस को पावर का ट्रांसफर करोगे, ये चीज डिमांड कर रहे थे। अब ऑन अगस्त 8 1942 जब ये चीज अंग्रेजों ने मानी नहीं, अंग्रेजों ने नहीं की पावर ट्रांसफर, तो 8 अगस्त 1942 को एक ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जो है वो एंडोर्स करेगी रेजोल्यूशन विच कॉल्ड फॉर अ मासिव नॉन वायलेंट स्ट्रगल थ्रू आउट द कंट्री। नॉन वायलेंट है स्ट्रगल। साथ में गांधी जी इसी के साथ में एक नारा दे देंगे, उस नारे को बोलते हैं डू और डाई, करो या मरो। आपने हिंदी में सुना होगा, ये गांधी जी का एक स्पेशल नारा था। ये नारा गांधी जी देते हैं डू और डाई का, और डू और डाई के नारे के साथ में मूवमेंट लॉन्च हुआ। मूवमेंट के लॉन्च होने के साथ ही अंग्रेजों ने यह काम किया कि अंग्रेजों ने बड़े लीडर्स जो भी थे कांग्रेस के, सबको पकड़ के जेल में डाल दिया। अब अगर बड़े लीडर्स जेल में चले गए, गांधी जी ने नारा दे रखा है करो या मरो, डू और डाई, आज़ाद करवाओ हिंदुस्तान को या आज़ाद कराने की जो आपकी ये मूवमेंट है इसमें अपनी जान दे दो, इतनी बात बोली हुई है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जनता को लगा कि ये लगा क्या, जनता यही समझेगी, ऑब्वियस सी बात है। और जनता के जो लोकल लीडर्स होंगे वो यही समझेंगे कि सीधे सीधे अब अपने को मरना ही है तो वायलेंस भी तो होगी। ये मूवमेंट बहुत वायलेंट मूवमेंट रहा। गांधी जी ने नॉन वायलेंट का बोला था शुरू में, बट ये मूवमेंट बड़ा वायलेंट रहा, और मूवमेंट इतना वायलेंट था कि स्टेट मशीनरी स्टैंड स्टिल पे आ गई। मतलब क्या हुआ इस लाइन का, कि जो सरकार और सरकार के इंस्टीट्यूशंस थे, जो भी ऑफिसेस थे, वो एक तरह के लिए रुक गए, उनका काम करना बंद हो गया। पुलिस स्टेशन, कोर्ट, सब के ऊपर, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के ऊपर जनता ने अटैक करने स्टार्ट कर दिए थे। लार्ज स्केल वायलेंस इस मूवमेंट के दौरान होने लगी थी। People observed हड़ताल and processions were accompanied by national songs and slogans। Songs, national song आपको पता ही है, slogans मतलब नारे। Thousands of ordinary people, namely students, workers and peasants participated। बहुत large scale में लोगों ने participate किया। Mainly leaders were namely, main leaders जो थे वो कौन थे? जयप्रकाश नारायण, अरुणा असफ अली, राम मनोहर लोहिया, and many women leaders such as मातंगिनी हजारा, रमा देवी, कनकलता बरुआ असम में थी, मातंगिनी हजारा बंगाल में, रमा देवी ओडिशा के अंदर। ये लीडर्स वाले सेक्शन में आपको 2 या 3 याद रह जाए नाम तो ठीक है, आप लिख सकते हो उधर। बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं इस लाइन से, वो आगे अभी बताऊंगा मैं। द ब्रिटिशर्स रिस्पॉन्डेड विद मच फोर्स। जब इतनी ज्यादा भीड़ इस मूवमेंट में आ गई तो ब्रिटिशर्स ने बहुत ज्यादा फोर्स के साथ रिस्पॉन्ड किया, जवाब दिया। वायलेंस लार्ज स्केल पहले जनता ने की, फिर उसके बाद अंग्रेजों ने भी की। अल्टीमेटली ये मूवमेंट बाद में वायलेंस के चलते ये मूवमेंट भी बंद होगा, बड़े लीडर्स ऑलरेडी जेल में थे। ये था क्विट इंडिया मूवमेंट। इस मूवमेंट का इतना डर बैठा था अंग्रेजी ऑफिसर्स के बीच में कि एक और उनमें से कई जो ऑन रिकॉर्ड हिस्ट्री के अंदर ये बातें होती है, कहते हैं कि वन मोर सच मूवमेंट एंड ब्रिटिशर्स बिलीव दैट दे कुड लूज इंडिया, या और अगर ऐसा एक मूवमेंट हो जाता तो इंडिया उनके हाथ से अल्टीमेटली उसी टाइम ही चला जाता। इस मूवमेंट के दौरान इतनी लार्ज स्केल वायलेंस देखने को मिली। अब इस मूवमेंट में आपको एक चीज और थोड़ा सा देखोगे आप कि कुछ अपने को, ये जो लीडर्स के नाम मैंने बताए थे, इन लीडर्स की कुछ जगह दी गई है आपको, कुछ की स्पेशली विमेन लीडर्स की। मातंगिनी हजारा इन बंगाल, कनकलता बरुआ असम में, रमा देवी जो थी वो ओडिशा के अंदर थी। ये मेजर कुछ इनके विमेन लीडर्स कहाँ पे इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। देखो इस तरह के क्वेश्चन अपने को आते हैं पेपर के अंदर। आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे, मैं भी इधर कभी किसी दिन
करूंगा डिस्कस वो चीज़, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चैप्टर वाइज। उसमें आपको एक चीज़ दिखेगी कि एक क्वेश्चन पूछते हैं वो कि लाइक 1 मार्कर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, नेम एनी 2 सोशल रिफॉर्मर्स ऑफ इंडिया। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां से आपको एक क्वेश्चन बन सकता है, नेम एनी 2 विमेन फ्रीडम फाइटर्स फ्रॉम द क्विट इंडिया मूवमेंट, आपको पूछा जा सकता है। इस तरह की चीजें अगर आए तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना है। सिंपल क्वेश्चन होगा, जिसने अगर थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़ा है ना तो वो बहुत इजीली कर पाएगा। अब इस क्विट इंडिया मूवमेंट का रिजल्ट क्या हुआ, इंपैक्ट क्या हुआ कि इससे ब्रिटिश रूल की फाउंडेशंस जो थी वो हिल गई, ब्रिटिश रूल जो था वो खतरे में आ गया। इट प्रूव्ड दैट इंडिया वुड नो लॉन्गर एक्सेप्ट फॉरेन डोमिनेशन, और एक चीज, इट पेव्ड द वे फॉर इंडियाज फ्रीडम इन 1947। इंडिया की आज़ादी जो 1947 में हमें मिली, उसके लिए रास्ता तैयार कर दिया हमारे इस मूवमेंट ने, जिस मूवमेंट का नाम था क्विट इंडिया मूवमेंट। ये क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन था। आई होप ये याद रहेगा। सिंपल सी चीज़ें, इसमें रिवाइज करवाने लायक भी कुछ खास चीज़ें नहीं है, ये इधर ही आपको दिख ही जाएगा। वो चीज़ हमने बात अभी पहले कर ली कि क्रिप्स मिशन फेल हुआ, जिसके चलते आपको बस याद यही रखना है कि क्रिप्स मिशन, फेल्योर ऑफ क्रिप्स मिशन, फेल्योर ऑफ क्रिप्स मिशन, दिस लेड टू फेल्योर ऑफ क्रिप्स मिशन, और उसके अलावा वर्ल्ड वॉर 2 भी, उसके चलते भी इंडियंस में एंगर था। गांधी जी लॉन्च करेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट, गांधी जी डिसाइड करेंगे कि अंग्रेजों का कंप्लीट विड्रॉल चाहिए हमें, तो गांधी जी कंप्लीट विड्रॉल की बात करते हैं। ये कंप्लीट विड्रॉल या अंग्रेजों को पूरी तरह से बाहर निकालना है, उसके लिए वर्धा के अंदर एक कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई, जिसको बोलते हैं हम लोग CWC वर्धा के अंदर ये मीटिंग हुई। कब हुई? जुलाई के अंदर हुई है, जुलाई 1942 के अंदर ये मीटिंग हुई, और इस मीटिंग के अंदर कांग्रेस ने रेजोल्यूशन पास किया क्विट इंडिया का, क्विट इंडिया रेजोल्यूशन। और बाद में अगस्त के अंदर बॉम्बे के अंदर कांग्रेस जो है इस मूवमेंट को लॉन्च करने की तैयारी कर देगी। अगस्त 1942 ये मूवमेंट लॉन्च होगा, क्विट इंडिया मूवमेंट के लॉन्च होते ही मैंने आपको बताया कि जो कांग्रेस के बड़े लीडर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया गया, जिसके चलते लार्ज स्केल वायलेंस होगी। गांधी जी ने एक नारा और दिया हुआ था, उस नारे का नाम था डू और डाई। ये गांधी जी का नारा था, करो या मरो का नारा इन्होंने दिया। अब इस सब के चलते इंटायर स्टेट मशीनरी केम टू अ स्टैंड स्टिल, सब कुछ रुक सा गया क्योंकि इतनी ज्यादा वायलेंस हो रही थी। और उतना ही वायलेंटली अंग्रेजों ने फिर उस मूवमेंट को सप्रेस भी किया। मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले कुछ लीडर्स के नाम हमने देखे, जयप्रकाश नारायण, अरुणा असफ अली, राम मनोहर लोहिया, मतंगिनी हजारा, रमा देवी, कनकलता बरुआ। कुछ लास्ट के जो 3 विमेन लीडर्स के नाम मैंने बोले वो कौन कौन सी जगह पे थे वो भी आप याद रखेंगे। इस तरह से ये अपना क्विट इंडिया मूवमेंट, जो कि तीसरा बड़ा मूवमेंट था, तीसरा गांधीयन मास मूवमेंट था इंडिया में, उसकी हमने बात की। थैंक यू वेरी मच।